टू व्हीलर्स की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आपने की। लेकिन ये भी सही है कि बहादुर शाह जफ़र की तरह आप आराम से बैठे रहे, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ के मार्केट पर कब्जा करने दिया। मैं अच्छा आदमी हूँ, कंपेटिटर को भी आगे बढ़ने देता हूँ। अब जब नई नई कंपनियां आईं, उसके बाद से जहां बजाज ऑटो को पहुंचाना चाहिए था वहां तक आपने नहीं पहुंचाया। जब कस्टमर ने अपनी चॉइस रजत जी स्कूटर से मोटरसाइकिल पर की, बड़ी जल्दी की, और हम तो स्कूटर ही बनाते थे, मोटरसाइकिल बहुत कम बनाते थे। यही फोरसाइट चाहिए थी कि जब ज़माना बदल रहा था तब आपने ध्यान नहीं दिया उस पर। हो सकता है, पर देखिए उसके बाद क्या जल्दी से बदले। हम नंबर 4 थे मोटरसाइकिल में, हम आज क्लियर कट नंबर 2 है, सबसे तो बहुत आगे है। हीरो होंडा अभी भी नंबर 1। ये आपके आलस का नतीजा नहीं है? बेवकूफ़ी का इशारा है। मैं थोड़े आदर्श के साथ पूछ रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। आप बड़े काइंड हैं, यदि बेवकूफ़ी थी मेरी तो मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन वजह साहब बात यह कि आपका जो स्कूटर है वो भी नहीं सुधरा अब तक। आज भी उसको स्टार्ट करने के लिए पहले उसको लेफ्ट करते हैं, फिर राइट करते हैं। देखिए लोगों को हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं लोग आलसी हैं, आपने मुझे आलसी बता दिया। कुछ बोलते हैं लोग मोटे हो गए, तो मैं विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज उनको कसरत दिलवाता, इधर करो इधर करो। आप पैसे दाम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जो स्टार्ट करने के लिए किक लगानी होती है वो कम नहीं होगी। आज क्वालिटी में बजाज का स्कूटर और बजाज का मोटरसाइकिल किसी से कम नहीं है, क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, प्राइस में। ये तो आप विज्ञापन कर रहे हैं अपनी कंपनी का। अब देखिए आपने मौका दिया है मुझे, तो आप मौका देंगे, मैं छोड़ दूंगा तो फिर आप बोलेंगे आप आलसी हो। राम जेठमलानी, ये तो बात सही है कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कोई वकील अगर हिंदुस्तान में है तो आप हैं। इसको तो आप मानते हैं? मैं नहीं मानता हूं। कंट्रोवर्सीज मेरे पीछे हैं, मैं कंट्रोवर्सीज के पीछे नहीं हूं। लेकिन आपके पीछे आते आते कंट्रोवर्सीज ने आपको कंट्रोवर्शियल जरूर बना दिया। पर कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, ये मेरी शिकायत है आपके खिलाफ। ये आप इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। आपका भी इश्क और मोहब्बत जल्दी शुरू हो गया था, 18 साल की उम्र में आपने शादी कर ली थी। पर ये है बराबर आशिकाना तबीयत है, तो क्या करें। ये बात सही है कि 83 साल की उम्र में भी आपका दिल उसी तरह आशिक मिजाज है जैसा 17 साल की उम्र में था। ये मैं इसको गलत बात कहने के लिए तैयार नहीं हूं। 18 साल की उम्र में एक शादी की, 23 साल की उम्र में आपने दूसरी शादी कर ली, दो शादियां। उन दिनों में ये जुर्म नहीं था। नहीं, आपने सिर्फ इसलिए किया कि जुर्म नहीं था, या इसलिए किया कि बहुत दिल फेंकते आप? आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो आप दो बीवियों को खुश रख पाए? बिल्कुल, और आप एक की खिदमत में थक गए हैं, मैंने दोनों की खिदमत में। लेकिन मैंने जो आपकी रेपुटेशन सुनी है वो तो ये है कि 2 तो बीवियां थी, लेकिन उसके अलावा गर्लफ्रेंड्स आपकी आज भी मौजूद है। वेल, गर्लफ्रेंड्स तो मेरे को बहुत है, मगर इसमें क्या जुर्म है? जुर्म ये है कि एक उम्र के बाद में आदमी को थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए। मैं जिंदा नहीं रह सकता इसके बगैर। राज से राज की बात पूछ रहा हूं मैं कि आपको रमेश सिप्पी ने शक्ति फिल्म में रोल दिया था। पहली फिल्म आपको वो साइन होनी थी जो आपसे अमिताभ बच्चन ने छीन ली। 28 साल पुरानी बातें जिनका कोई जिक्र नहीं, जिनके सच है कि नहीं ये बताइए। बहुत सारे रीज़न होते हैं, कमर्शियल रीज़न होते हैं, कुछ व्यक्तिगत रीज़न होते हैं, जिसकी वजह से मुझे उस फिल्म में काम नहीं मिला, सिलेक्शन के बावजूद भी। और जादूगर फिल्म में आपको असाइन किया गया था? जी हाँ, वो 2 उसमें भी अमिताभ बच्चन थे? जी। हाँ जी थे। उसमें से भी आपको बाहर कर दिया गया था? हाँ, मतलब मेरी जगह और एक्टरों को ले लिया गया। मैं वही मतलब होता है बात करने का। जी। क्या वजह कि जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे उस हर फिल्म से आपको
बाहर कर दिया गया। 3 महीने गिना दिए, आप कहें तो 2 और गिना सकता हूँ। हो सकता है कि इतने पाए का जो एक्टर है, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने वाला एक्टर जो है, उसके सामने भी ऊंचाई वाला खड़ा होना चाहिए, तो हम उतनी ऊंचाई के नहीं रहे होंगे, इसलिए हमें हटा दिया गया। राज साहब, ये सही है कि ये बड़े बड़े बैनर की फिल्म आपके हाथ से छिन गई, आपको साइन करके रोल नहीं मिले, तब आपने खुन्नस में इंसाफ का तराजू जैसा एक नेगेटिव रोल किया। मैंने पूरी कोशिश की कि कम से कम खासकर महिलाएं जो थी उस वक्त फिल्म देखने जाती थीं और जब थिएटर में बैठी होती थी तो जितने जी भर के उनके गालियां दे सकती थी मुझे दी होंगी। और मुझे ऐसा लगता था कि ये गालियां नहीं बल्कि मेरे लिए प्यार है कि मैंने बहुत मेरे काम को सराहा गया है, मुझे वो इज्जत मिल रही है जो मैंने चाहा था कि मेरे रोल को लोग इस नज़र से देखें। तो वो खुन्नस से नहीं बल्कि मेरी मेहनत, मेरी मशक्क़त और मेरी ईमानदारी से मैंने वो गालियाँ खाई।